नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के पात्र लाभार्थी कल से कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्र सरकार कोविड वैक्सीन की एहतियाती बूस्टर डोज के लिए एसएमएस के जरिए सूचना देगी। और नए साल के स्वागत को लेकर उत्साह का माहौल, होटलों, रेस्तरां और क्लबों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 10 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अंतरित की जाएगी। श्री मोदी 351 कृषक उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे, जिससे 1,24,000 से अधिक किसानों को लाभ पहुंचेगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कृषक उत्पादक संगठनों के साथ वार्तालाप करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। जीएसटी परिषद की आज बैठक होगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा दरों को युक्तिसंगत बनाने पर राज्यों के मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। समिति ने विपरीत शुल्क संरचना के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं की समीक्षा भी की है। इसके अलावा राज्यों और केंद्र के कर अधिकारियों से बनी फिटमेंट समिति ने मंत्रियों के समूह को कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, जो स्लैब और दरों में परिवर्तन तथा मुक्त सूची से कुछ वस्तुओं को बाहर करने से संबंधित है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के पात्र लाभार्थी कल से कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लाभार्थियों के लिए टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को राष्ट्र के नाम संबोधन में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू करने की घोषणा की थी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने पात्र लाभार्थियों के लिए टीकाकरण में और तेजी लाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बढ़ा दिया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 150 करोड़ 66 लाख से अधिक निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। करीब 16 करोड़ 94 लाख टीके अब भी इनके पास बचे हुए हैं। राज्य जिला प्रशासन 15-18 वर्ष आयु वर्ग के कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी में जुट गया है। इसी क्रम में उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में टीकाकरण की तैयारी से संबंधित बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने अभियान की शुरुआत को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। 15-18 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए स्कूलों में क्लस्टर बनाए जाएंगे, जहां जिला प्रशासन की टीम पहुंचकर संबंधित आयु वर्ग के किशोरों को टीका देगी। उपायुक्त ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को लेकर नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं और उनका टीकाकरण आवश्यक रूप से कराएं, ताकि कोरोना से लड़ाई में हम मजबूती से खड़े हो सके। 15-18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण के लिए स्कूलों में बनाए जाने वाले क्लस्टर में वॉक इन और ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर आने वालों को टीका लेने की व्यवस्था होगी। भारत बायोटेक ने कहा है कि उसका कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन चरण 2 और चरण 3 के परिसरों में 2 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों के लिए सुरक्षित पाया गया है। सरकार 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के टीकाकरण के लिए
कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी पहले ही दे चुकी है। भारत बायोटेक का यह बयान औषधि महानियंत्रक द्वारा 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके की मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत आज परिक्रमा में शाम 4:30 बजे दुनिया रंग बिरंगी का विशेष संस्करण प्रसारित करेगा। इसके साथ ही आज रात 10:30 बजे वर्षांत श्रृंखला में वर्ल्ड न्यूज स्पेशल एडिशन 2021 सुना जा सकता है। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर भी सुने जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in तथा यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड टीके की एहतियाती डोज लगाना 10 जनवरी से शुरू होगा। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार इसके लिए पात्र लोगों को SMS भेजकर जानकारी देगी। वैक्सीन का एहतियाती डोज कोविड संक्रमण, अस्पताल में भर्ती होने और बीमारी से होने वाली मृत्यु की गंभीरता को कम करने में सहायक है। 10 जनवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लगाना शुरू होगा। केंद्र ने कहा है कि देश में लगभग 90% वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। झारखंड में लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। 24 घंटों में 482 नए केस मिले हैं, जबकि 39 लोग स्वस्थ हुए और रांची जिले में एक महिला की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय 1371 मामले में सबसे अधिक 329 राजधानी रांची में सक्रिय हैं। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.14% है। रांची के सांसद संजय सेठ ने सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी साझा की है। उन्होंने बीते कुछ दिनों में अपने संपर्क में आए सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे अपना कोरोना जांच अवश्य करा लें और अपना ख्याल रखें। इधर कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद भी दूसरी बार कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुकी हैं। सभी जनप्रतिनिधियों ने लोगों से कोरोना से सावधान रहने और सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। रामगढ़ जिले में महा टीकाकरण अभियान और कोरोना जांच के तहत हो रहे कार्यों की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को प्रमुख क्षेत्रों तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों की कोरोना जांच करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने टीका वाहनों के माध्यम से जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रतिदिन लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे कोरोना के टीके की प्रखंडवार समीक्षा की। टीकाकरण अभियान में गति लाने के लिए उपायुक्त ने जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हो। आजादी का अमृत महोत्सव। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो,
आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। सिमडेगा जिले में पाकरटांड़ थाना क्षेत्र की पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए एक अंतर्राज्यीय लुटेरे सहित 4 पेशेवर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी अमित राय ने बताया कि 17 दिसंबर को हुई घटना में 4 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर रुपया और जेवरात लूट की गई थी। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 बंदूक, 2 मोटरसाइकिल और लूटी गई कुछ रकम और जेवर की बरामदगी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में सलावा और कैली गांवों में स्थापित किया जाएगा। इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नास्टिक के लिए हॉल, दौड़ के लिए सिंथेटिक स्टेडियम, स्विमिंग पूल तथा साइकिलिंग के लिए ट्रैक सहित खेलों के आधुनिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था होगी। विश्वविद्यालय में निशानेबाजी, स्क्वैश, भारोत्तोलन, तीरंदाजी तथा कई अन्य खेल सुविधाएं भी होंगी। विश्वविद्यालय में 540 महिलाओं और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। प्रधानमंत्री खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा देश के सभी भागों में खेलों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे स्थापित करने पर ध्यान दे रहे हैं। रांची सहित पूरे झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ बेअसर होने से मौसम में बदलाव दिखेगा। दिन में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन रात में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इससे ठंड और बढ़ेगी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। उत्तर पश्चिम की दिशा से आने वाली बर्फीली हवा के कारण झारखंड के तापमान में गिरावट आएगी। दिन में भी ठंड का असर दिखेगा। रात में कुछ ज्यादा ठंड पड़ेगी, धूप खिलेगी, पर शाम होते ही ठिठुरन बढ़ेगी। नए साल के स्वागत को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। होटलों, रेस्तरां, लाउंज और क्लबों में नए साल के जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी है। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार सभी जगहों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना टीकाकरण के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो कहीं टीका का डबल डोज लेने वाले लोगों को कई आकर्षक छूट भी दी जा रही है। प्रशासन ने भी लोगों से कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के पात्र लाभार्थी कल से कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्र सरकार कोविड वैक्सीन की एहतियाती बूस्टर डोज के लिए एसएमएस के जरिए सूचना देगी। और नए साल के स्वागत को लेकर उत्साह का माहौल। होटलों, रेस्तरां और क्लबों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।